नमस्ते दोस्तों। देखिए, जो हमारी पीसीएस की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन चल रही है उसमें प्रीवियस के जूलॉजी के जितने क्वेश्चन थे, जितने भी ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे वो हम सब लोग सॉल्व कर लिए हैं। और यह ब्रह्मास्त्र सीरीज आप बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में है, तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इससे ईएलटी प्री एग्ज़ाम आपका पक्का क्वालिफाई हो जाएगा। और पीसीएस की बॉटनी की सीरीज़ अब हमारी चल रही है, जिसमें 1998 से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1998 का पार्ट 1 हम लोग 60 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और आज 61 से 120 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ सिंगल जीन म्यूटेशन अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड। एक ही जीन का उत्परिवर्तन जो एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है कहलाता है प्लियोट्रॉपिक, ऑक्सोट्रॉपिक, एजेटोट्रॉपिक या पॉलीप्लियोडिक। तो देखिए, जो आपका एक ही जीन का उत्परिवर्तन जो एक से अधिक फिनोटाइप को उत्पन्न करता है उसे प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। आपके प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाता है जब एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो उसे प्लियोट्रॉपिक कहा जाता है। मनुष्यों में सिकल सेल एनीमिया या आपके प्लियोट्रॉपिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेल ऑर्गेनेल्स कैन बी फिजियोलॉजिकली सेपरेटेड ऑफ ईच अदर बाई। कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, माइक्रोस्पोरी द्वारा, क्रोमेटोग्राफी द्वारा या रेडियो एक्टिव टेस्ट द्वारा। तो जो आपका कोशिकांगों को एक दूसरे से अलग किसके द्वारा किया जा सकता है? सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा कोशिकांगों को यह आपका एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पॉइंट म्यूटेशन comprising the substitution of प्यूरिन बाई pyrimidine इज कॉल्ड। एक पॉइंट म्यूटेशन जिसमें प्यूरिन की जगह pyrimidine आता है कहलाता है ट्रांजिशन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसवर्सन। तो देखिए, जब आपका एक पॉइंट म्यूटेशन जिसमें प्यूरिन की जगह pyrimidine होता है उसे ट्रांसवर्जन कहते हैं। यह आपका ट्रांसवर्जन में प्यूरिन की जगह pyrimidine आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोर लाइकली टू बी हेट्रोजाइगस। निम्नलिखित में से कौन अधिक संभावना रखता है विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस होने की? ऑटो पॉलीप्लॉइडी, प्योर लाइन, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। उतना दूर से आवाज थोड़ी आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन अधिक संभावना रखता है विषम युग्मजी होने की? ऑटोप्लॉइड, प्योर लाइन, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो जो आपका अधिक संभावना विषम युग्म की जो रखते हैं वह आपके क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लांट सेल कंटेनिंग 2n+1 क्रोमोसोम आर कॉल्ड। वे पौधे, कोशिकाएं जिनमें 2n+1 गुणसूत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ट्राइजोमिक, पॉलीजोमिक, बायोसोमिक या मोनोजोमिक। तो जो आपके 2n+1 गुणसूत्र रखते हैं उसे ट्राइजोमिक कहा जाता है। ये आपका ट्राइजोमिक में अतिरिक्त एक गुणसूत्र जुड़ जाते हैं और इस स्थिति को ट्राइजोमिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक कोड ऑफ न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज। नाभिकीय एवं माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का आनुवंशिकी कोड होता है सिमिलर, डिफरेंट,
not work out so far, DNA is not present in mitochondria। तो नाभिकीय और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का आनुवंशिकी कोड जो होता है वो अलग अलग होता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में स्वयं कुछ प्रोटीन बनाता है, परंतु उसका कोड थोड़ा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ डबल मोनोजोमिक इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय एज द्विमोनोजोमिक को सही क्रम में रूप में कैसे दर्शाया जाता है? 2n-2, 2n+2, 2n+1 -1 या 2n-1 -2। देखिए द्विमोनोजोमिक को 2n-1 -1 से दर्शाया जाता है जब दो विभिन्न गुणसूत्रों की प्रत्येक एक प्रति अनुपस्थित होती है तो डबल मोनोजोमिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ क्रॉस बिटवीन द हेट्रोजाइगस विथ अ होमोजाइगस रेसेसिव इज नोन एज एक विषम युग्मजी और एक सम युग्मजी अप्रभावी के बीच किया गया संकरण कहलाता है मोनो हाइब्रिड क्लास, ड्राई हाइब्रिड क्लास, टेस्ट क्लास, बैक क्लास। तो एक विषम युग्मजी और एक सम युग्मजी अप्रभावी के बीच जो क्लास कराया जाता है उसे टेस्ट क्लास परीक्षण संकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल ओव्ड हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय ओव्ड हाइपोथेसिस किसके द्वारा दी गई थी? एफ जी सी क्रिक के द्वारा, एच जी खुराना के द्वारा, एन नीरेनबर्ग के द्वारा या आर डब्ल्यू होली के द्वारा। तो बावेल हाइपोथेसिस की जो आपकी प्रतिपादित किए थे वो आपका एफ सी क्रिक के द्वारा प्रतिपादित हुए थे। इनके सिद्धांत के अनुसार mRNA और tRNA के बीच कोडिन एंटीकोड बंधन के तीसरे बेस में कुछ लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब यूटिलाइज्ड इन क्लीनिंग ऑयल स्पिल इज तेल फैलाव की सफाई के लिए प्रयुक्त एक आनुवंशिकी रूप से अभियांत्रिकीकृत सूक्ष्मजीव होते हैं स्यूडोमोनास पुटिडा, एस्चेरिचिया कोलाई, बैसिलस सब्टिलिस या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबर में फियेंस। तो देखिए जो आपकी तेल की सफाई के लिए प्रयुक्त आनुवंशिक रूप से अभियांत्रिक सूक्ष्मजीव होते हैं जिसे स्यूडोमोनास पुटिका कहते हैं। यह आपका इसका उपयोग तेल प्रदूषक को साफ करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बैक्टीरियम एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ बायो इंसेक्टिसाइड इज जिस जीवाणु का उपयोग जैव कीटनाशक के उत्पादन में किया जाता है वह है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस थुरिनजिनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन या एग्रोबैक्टीरियम टूमरफेंसिस। तो जो जीवाणु का उपयोग कीटनाशक उत्पादन में किया जाता है वह आपके बैसिलस थ्यूरिनजिएसिस होते हैं। यह एक ऐसा जीवाणु है जो बीटी टॉक्सिक उत्पन्न करता है जिससे कीट मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द मिसमैच अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्री एंड फैमिली। निम्नलिखित वृक्षों और उनके कुलों में से गलत युग्म की पहचान करिए। सीडियम ग्वाजवा मर्टेसी, स्वीडिनिया महोगनी मेलिएसी, पिस्टेसिया वेरा एना कार्डिएसी, मुराया कोएजनी मेलिएसी। तो देखिए जो आपका कुलों की में से गलत पहचान करना है, यह साइडिया जो है वह मर्टेसी होता है, ये सही है। और स्वीटिजिनिया यह आपके मेलिएसी होता है, ये भी सही है। और एना कार्डिएसी जो आपका होता है वह आपके पेस्टिएसी ओवा का होता है, ये भी आपका सही है। लेकिन मुराया कोइनिजी जो आपका होता है वह मेलिएसी, ये आपका गलत है। जो आपका मुराया कोएजा होता है करी पत्ता, इसका वास्तविक कुल आपका रूटेसी होता है, मेलिएसी नहीं होता है। ये ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
द कमर्शियल कार्क ऑब्टेन फ्रॉम व्यवसायिक कार्क प्राप्त किया जाता है फिकस रिलिगियोसा से, पाइनस लॉन्गिफोलिया से, क्यूरकस सुबेर से या आर्टोकार्पस हेटेरोफिलस से। तो व्यवसायिक कार्क जो होते हैं वह क्यूरकस सुबेर से प्राप्त किया जाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following microorganism is known to fix atmospheric nitrogen in rice field? निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में कौन धान के खेतों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए जाना जाता है? क्लोरेला है, आलोसियारा है, राइजोबियम है या क्लेमाइडोमोनास है। तो धान के खेतों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए जो जाना जाता है वह आपके आलोसाइरा होता है। यह आलोसाइरा जो आपका होता है वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कत्था इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ। कत्था हृदय काष्ठ से प्राप्त किया जाता है एकेसिया अरेबिका से, एकेसिया एरिकुलिफॉर्मिस से, एकेसिया फार्मेंसिस से या एकेसिया कैटेचू से। तो कत्था जो है वह एकेसिया कैटेचू से प्राप्त किया जाता है। यह पान में स्वाद व रंग देने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टिम्बर यील्डिंग प्लांट सोरिया रोबुस्टा बिलोंगिंग टू द फैमिली। लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबुस्टा साल वृक्ष किस कुल से संबंधित है? फेबेसी से, वर्टिबेनेसी से, रूबिएसी से या डाइप्टरोकार्पेसी से। तो जो आपका लकड़ी प्रदान करने वाला पौधा सोरिया रोबुस्टा होता है वह आपके किस कुल से है? वह डाइप्टरोकार्पेसी कुल से संबंधित है। यह आपका कठोर और टिकाऊ लकड़ी के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफाइट्स आर कैरेक्टराइज्ड इन बाय रिडक्शन ऑफ जल जीव पौधों की में कमी पाई जाती है। जाइलम की, फ्लोएम की, बोथ जाइलम एंड फ्लोएम की, वाइवेस्कुलर बंडल की। तो जल जीव पौधों में जाइलम की कमी पाई जाती है। यह आपका जल जीव पौधों में जो हाइड्रोफाइट होते हैं उनमें जल की अधिकता के कारण जाइलम कम रिड्यूस्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट द क्लाइमेक्स स्टेजेस ऑफ सक्सेशन इज। उत्तराधिकार के चरम चरण पर प्राथमिक उत्पादकता होती है हायर देन कंजप्शन, लोअर देन कंजप्शन, इक्वल टू कंजप्शन, नॉट रिलेटेड टू कंजप्शन। तो जो आपका उत्तराधिकार के चरम चरण की प्राथमिकता जो है वह किसके उत्पादक में होती है? वह आपका उपभोग के बराबर इक्वल टू कंजप्शन के उत्पादकता में होती है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन इन इंजरियस टू प्लांट बिकॉज इट। अल्ट्रावायलेंट विकिरण पौधों के लिए हानिकारक होती है क्योंकि यह वीक फास्फेट बॉन्ड इंक्रीज इंस्पायरेशन, काजेज डिहाइड्रेशन, काजेज जेनेटिक चेंज। तो जो आपका अल्ट्रावायलेंट विकिरण पौधों के लिए हानिकारक होती है क्योंकि आनुवंशिकी परिवर्तन कराती है। यह आपका डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ पैरासिटिक फूड चेन इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज। वन पारिस्थितिकी तंत्र में परजीवी खाद्य श्रृंखला का संख्यात्मक पिरामिड होता है। ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, मिक्सचर ऑफ इन्वर्टेड एंड अपराइट या सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट। तो जो आपका वन पारिस्थितिकी तंत्र के परजीवी खाद्य श्रृंखला का संख्यात्मक पिरामिड सदैव उल्टा होता है। यह आपका इसका कारण पिरामिड का आकार उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट स्टेबल नेचर इकोसिस्टम
कुड भी सबसे अस्थायी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है, फॉरेस्ट, डिजर्ट, ओशियन, पॉन्ड। तो सबसे अस्थायी जो आपके प्राकृतिक पारितंत्र है वह ओशियन, महासागर होता है। यह सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। इसका आकार विशाल होने के कारण इसमें परिवर्तन धीरे धीरे सीमित दर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्किड प्लांट ग्रोइंग ऑन द ट्री आर, जो आर्किड पौधे पेड़ों पर उगते हैं वे होते हैं सेप्रोफाइट, ईपीफाइट, पैरासाइट, सिम्बियोटिक। वे आर्किड जो पेड़ों के पौधों पर उगते हैं वह आपके ईपीफाइट होते हैं, वह पेड़ों के पौधों पर उगते हैं, उसे ईपीफाइट कहा जाता है। ये पेड़ों के से पोषण नहीं लेते, केवल सहारा लेते हैं। जो पेड़ों से पोषण लेते हैं वो आपके पैरासाइट होते हैं। तो बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एयर पॉल्यूटेंट गैसेस कंटेनिंग एसिड रेन आर, वे वायु प्रदूषक गैसें जिनमें अम्लीय वर्षा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड या CFC एंड CO2। तो वे वायु प्रदूषक जिनमें अम्लीय वर्षा होती है वह आपके सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से यह आपका अम्लीय वर्षा होता है। वायुमंडल में जलवाष्प से मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसॉइल वाटर इन सर्टेन एलुवियल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल इज रिपोर्टेड टू सफ़र फ्रॉम द टॉक्सिसिटी ऑफ। पश्चिम बंगाल के कुछ जलोढ़ क्षेत्रों में अधस्थ जल में किसकी विषाक्तता पाई जा गई है, फ्लोरीन की, पारा की, कैडमियम की या आर्सेनिक की। तो पश्चिमी बंगाल के कुछ जलोढ़ क्षेत्रों में जो जल की अधिकता विषाक्तता होती है उसमें आर्सेनिक की पाई गई है, या पश्चिमी बंगाल के कई क्षेत्रों में भूजल में आर्सेनिक की विषाक्तता पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स दैट ग्रो इन द मार्सी सेलाइन हैबिटाट आर कॉल्ड, वे पौधे दलदली और लवड़ी क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जेरोफाइट, हाइड्रोफाइट, मैंग्रोव या मीजोफाइट। तो जो पौधे दलदली और लवड़ी क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। ये पौधे खारे पानी और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण में जीवित रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सीड प्लांट अपीयर ड्यूरिंग, प्रथम बीजी पौधे प्रकट हुए थे किस युग में, सिल्यूरियन युग में, डेवेनियन युग में, कार्बोनिफेरस युग में या क्रिस्टेशन युग में। तो जो आपके प्रथम बीजी पौधे जो थे वह डेवोनियन युग में प्रकट हुए थे। यह आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन रिफर टू, पेट्रोक्रॉप रोपण का तात्पर्य है इस्टेब्लिशिंग गोबर गैस प्लांट, प्लांटिंग फास्ट ग्रोइंग ट्री, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट या रीसाइक्लिंग ऑफ वेस्ट। तो जो आपका पेट्रोक्रॉप प्लांटेशन होता है, प्लांटिंग हाइड्रोकार्बन रिच प्लांट के हाइड्रोकार्बन युक्त पौधों के रोपण से होता है। यह आपका सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द बायो फर्टिलाइजर, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक नहीं है, एजोला है, बीजीए है, राइजोबियम है या एनिमल एक्सक्रीटे है। तो कौन सा जैव उर्वरक नहीं है, एजोला है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी जैव उर्वरक है, राइजोबियम भी जैव उर्वरक है, लेकिन एनिमल एक्सक्रीटा जो है जंतु उत्सर्जित पदार्थ यह जैव उर्वरक नहीं है, यह आपके सामान्य खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी इज काज्ड बाई, कॉफी का रस्ट रोग का कारण है ग्रैफियोला फोनिसिस, क्रोनर्सियम रिबिकाला, हेमिलिया वेस्टाट्रिक्स या पक्षी निएस्ट्रम अमेरिकाना। तो देखिए जो आपका कॉफ़ी का रस्ट रोग डिजीज़ जो आपका है
वह आपका हेमिसीलिया वेस्टिट्रिक्स जो होता है, यह कॉफी का रस्ट रोग का कारण है। यह पत्तियों पर नारंगी रंग के धब्बे बनाता है जिससे पौधे कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया इज काज्ड बाय, हाइड्रोफोबिया जल भय रोग का कारण है, बैक्टीरियम है, वायरस है, फंगस है, प्रोटोजोआ है। तो हाइड्रोफोबिया जिसे रेबीज भी कहा जाता है, यह आपके वायरस का से फैलने वाला रोग है जो प्रायः कुत्तों के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉल्स स्मर्ट ऑफ पैडी इज काज्ड बाय, धान का असत्य काज किससे होता है, अस्टिलागोट्रिटिकी से, क्लेविस ओराइजा सटाइवा से, या स्फैसेलोथेका सार्गी से, नियोवोसिया हरिडा से। तो जो धान का असत्य काज होता है वह नियोवोसेडिया हेराइडा से आपका होता है, जिससे धान के दान पर हरे पीले फफूंदनुमा गेंद बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज द रोल ऑफ फाइटोएलेक्सियंस इज डिजीज रेजिस्टेंस, रोग प्रतिरोध के फाइटोएलेक्सिन्स की भूमिका किसने प्रस्तुत की थी, के.ओ. मुलर ने, डब्ल्यू. ब्राउन ने, ई.सी. स्टॉकमैन ने, या गुआमैन ने। तो जो आपका रोग प्रतिरोध में फाइटोएलेक्सिस थी, इसकी भूमिका के.ओ. मुलर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। यह आपका पौधों द्वारा उत्पादित रासायनिक यौगिक होते हैं जो रोग जनकों से रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज ऑफ सिट्रस, निम्नलिखित में से कौन सा नींबू का एक जीवाणु रोग है, ग्रीनिंग डिजीज ऑफ सिट्रस, सिट्रस एक्जोकार्टिस, सिट्रस कैंकर, सिट्रस स्टूबर्न डिजीज। तो कौन सा एक नींबू का जीवाणु रोग है, वह आपके सिट्रस कैंकर है। जो नींबू का एक जीवाणु रोग है, यह पत्तियों और फलों तथा टहनियों पर घाव बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजीज काज बाय सिनकाइंट्रियम इंडोबायोटिकम इज सिनकाइंट्रियम इंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ईयरली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, रॉट लाइट ऑफ पोटैटो, या पर्पल टॉप रॉल ऑफ पोटैटो। तो जो आपका सिनट्राइमन इंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का जो रोग होता है वह रॉट डिजीज ऑफ पोटैटो, आलू का वाट रोग होता है। यह आपके कंधों पर फूलनुमा गांठें बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेलुलोज बहुलक है अल्फा एल ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का, या बीटा एल ग्लूकोज का। तो सेलुलोज जो आपका बहुलक होता है वह बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है। यह बीटा डी ग्लूकोज के अणुओं का बना रेखीय पॉलीसैकेराइड है जो पौधों की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन इन एग्जिबिटेड बाय डीएनए प्रतिलेखन की क्रिया अवरुद्ध होती है पेनिसिलिन से, रिफाम्बिसिन से, स्ट्रेप्टोमाइसिन से, या क्लोरेफेनिकोल से। तो जो आपका डीएनए प्रतिलेखन की क्रिया अवरुद्ध होती है ये आपका रिफाम्बिसिन से के द्वारा यह आरएनए पॉलीमरेज जो इनहिबिटेड करती है, जिससे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। बाकी दवाएं प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ पावरफुल टेक्निक टू, पॉलीमरेज चेन क्रिया एक शक्तिशाली विधि है म्यूटेट जीन की, एम्पलीफाई जीन की, एग्जिबिटेड डीएनए सिंथेसिस की, या इंड्यूस्ड प्रोटीन सिंथेसिस की। तो पॉलीमरेज चेन क्रिया जो होती है वह डीएनए संश्लेषण को रोकने के लिए यह एक शक्तिशाली विधि होती है। बायोटेक्नोलॉजी फॉर्टेंट रोग निदान में उपयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व एज एन
इंटरकेलेटिंग एजेंट ऑफ डीएनए, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन डीएनए का अंतःस्थापक है? नाइट्रोसोगुआनिडीन, पेनिसिलिन, एक्रिफ्लेविन या रिफाम्पिसिन। तो जो आपका कौन सा रसायन डीएनए का अंतःस्थापित इंटरकेलेटिंग एजेंट है? वह आपके एक्रिफ्लेविन आपका इंटरकेलेटिंग एजेंट होता है जो डीएनए के बेस पेयर्स के बीच में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which one of the following enzyme is known as monomerized pyrimidine dimer in DNA? निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन डीएनए में पिरिमिडीन डाइमर को मोनोमर में बदलता है? प्रोटोलेज, इंडोन्यूक्लिएज, पॉलीमरेज या लाइगेज। तो देखिए कौन सा एंजाइम है जो आपके डीएनए में पिरिमिडीन डाइमर को मोनोमर में बदलता है? वो आपका प्रोटोलाइगेज होता है, या प्रोटोलाइज जो होता है एंजाइम, यह यूवी विकिरण से बने पिरिमिडीन डाइमर को तोड़कर पूरा सामान्य मोनोमर रूप में लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिग्निन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, लिग्निन सबसे महत्वपूर्ण घटक है कैम्बियल सेल वॉल, फ्लोएम सेल वॉल, जाइलम सेल वॉल या पैरेनकाइमेटस सेल वॉल। तो लिग्निन जो आपका होता है वह जाइलम की कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक होता है। यह भित्ति को कठोर, जलरोधक और सहारा देने योग्य बनाता है। सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायजोट्रॉप इन एन एनएरोबिक, निम्नलिखित नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में से कौन सा ऑक्सीजन रहित वातावरण में कार्य करता है? नास्टाक है, राइजोबियम है, क्लास्ट्रीडियम है या रोडोस्पिलम है। तो कौन सा ऐसा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में से ऑक्सीजन रहित वातावरण में काम करता है? यह आपके क्लास्ट्रीडियम होता है। यह आपका क्लास्ट्रोडियम जो है वह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द photosynthetically इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर इज, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है थियोफाइटिन का, प्लास्टोक्विनोन का, साइटोक्रोम एफ का या प्लास्टोसाइनिन का। तो जो आपका प्रकाश संश्लेषण में जो ईटीएस में हाइड्रोजन का परिवाहक होता है वह आपके प्लास्टोक्विनोन का होता है। यह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को वहन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल कंपोनेंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज, हरित लवक में ऑक्सीजन विकसन यौगिक का धातु घटक है? आयरन है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है या कॉपर है। तो ऑक्सीजन विकसन कॉम्प्लेक्स में मैग्नीज जो है यह मुख्य घटक होते हैं जो जल के अपघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलिका इज इसेंशियल फॉर, सिलिका आवश्यक है ऑल एल्गी में, मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी में, मेंबर ऑफ रोडोफाइसी में या मेंबर ऑफ बैसिलियोफाइसी में। तो सिलिका जो है वह बैसिलियोफाइसी वर्ग के लिए आवश्यक होता है। डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The source of ATP for symbiotic nitrogen fixation in root nodules is, जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत है फेराडॉक्सिन, पायरुवेट, मैलेट या हाइड्रोजिनेज। तो जो आपका जड़ ग्रंथियों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में एटीपी का मुख्य स्रोत मलेट होता है। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर अपटेक बाय जर्मिनेटिंग सीड इज मेनली
एट्रीब्यूटेड टू अंकुरित होते बीजों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस कारण होता है? इम्बिशन द्वारा, ऑस्मोसिस द्वारा, मास फ्लो द्वारा या इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस द्वारा। तो अंकुरित होते बीजों में जल का अवशोषण जो होता है वह इम्बिशन द्वारा, अंतः शोषण द्वारा होता है। यह सूखे बीजें जल को अवशोषित करके फूल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट इज अ फुल्ली टर्जिट सेल इज इक्वल टू पूर्ण तुग्म कोशिका का प्रसरण दाब घटा बराबर होता है 0 के टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल के या प्रोडक्ट ऑफ टर्गर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो आपका डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट जब कोशिका पूरी तरीके से फुली होती है तो यह 0 के बराबर होता है, क्योंकि कोशिका में जल संतुलन होता है और इसलिए डीपीडी का मान 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इनएक्टिवेटेड बाय ऑक्सीजन? निम्न में से कौन सा एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय किया जाता है? डिहाइड्रोजनेज, नाइट्रोजनेज, फास्फेट या यूरिएज। तो जो आपका एंजाइम ऑक्सीजन द्वारा निष्क्रिय किया जाता है यह नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है वह ऑक्सीजन के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और इसकी उपस्थिति में निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू इनिशिएट प्लाज्मोलिसिस इन प्लांट सेल द साल्ट सोल्यूशन यूज्ड इज। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोलाइसिस आरंभ करने हेतु प्रयुक्त विलयन होता है हाइपरटोनिक का, आइसोटोनिक का, हाइपोटोनिक का, एटोनिक का। तो जो आपके पादप कोशिकाओं में प्लाज्मोलाइसिस आरंभ करने हेतु प्रयुक्त विलयन हाइपरटोनिक का होता है। अति श्रांत होते हैं जिससे कोशिका से जल बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रीन वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय। सूर्य के हरे वर्ण क्रम को कौन अवशोषित करता है? जेंथोफिल, फाइकोइरिथ्रिन, क्लोरोफिल बी या फाइकोसाइनिन। तो सूर्य के हरे वर्ण क्रम को अवशोषित करता है क्लोरोफिल बी आपका, यह अवशोषित करता है। क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिट मास है, फ्यूनेरिया है, साइकस है, ड्रायोप्टेरिस है, स्फैग्नम है। तो पिट मास, पिट काई को स्फैग्नम भी कहा जाता है, जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है और पिट बनाने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनेस प्लांट इज। दलहनी पौधों की जड़ ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का कार्य है टू प्रिवेंट रिस्पायरेटरी ऑक्सीजन अपटेक, श्वसन संबंधी ऑक्सीजन अवशोषण को रोकना, टू इंड्यूस्ड एटीपी सिंथेसाइज, एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करना, टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना, टू रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना। तो दलहनी पौधों में जड़ ग्रंथियों में हीमोग्लोबिन का जो कार्य होता है वह टू रिमूव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटाना यह आपका होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांधकर नाइट्रोजनेज एंजाइम की रक्षा करता है, इसलिए ऑक्सीकार इनका ऑक्सीजन को हटाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मिल्की लैटेक्स रिलीज फ्रॉम कैलोट्रॉपिक प्रोसिरा इज रिच इन एंजाइम। कैलोट्रॉपिक प्रोसिरा से निकलने वाला दूधिया लैटेक्स मुख्यतः किस एंजाइम से समृद्ध होता है? प्रोटीएज से, यूरिएज से, कैटालेज से, सुक्रेज से। तो जो आपका कैलोट्रॉपिक प्रोसेरा है उससे निकलने वाला दूधिया लैटेक्स मुख्य जो होता है वह आपके प्रोटीएज एंजाइम से समृद्ध होता है। यह कैलोट्रॉपिक्स का दूधिया लैटेक्स प्रोटीन तोड़ने वाले एंजाइम से भरपूर होते हैं और प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड में तोड़ने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू
डिसइंटीग्रेट द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करता है? एमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है या लाइसोजाइम है? तो जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका भित्ति को विघटित करने वाला एंजाइम वह लाइसोजाइम है। यह लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को तोड़ देता है और इसे कोशिका भित्ति विघटन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिस्पायरेटरी एंजाइम इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम पाए जाते हैं साइटोसॉल में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, सेल वॉल में। तो बैक्टीरिया में श्वसन एंजाइम जो होते हैं वह आपके सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली होती है क्योंकि उनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन साइनाइड इंसेस्टिव रिस्पायरेशन इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम NADH to O2 वया साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन में इलेक्ट्रॉन NADH से ऑक्सीजन तक जाते हैं। साइटोक्रोम A, जेट कॉम्प्लेक्स, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, फ्लेविन ऑक्सीडेज सिस्टम या एस्कॉर्बिएट ऑक्सीडेज सिस्टम। तो साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं NADH से ऑक्सीजन की ओर जाते हैं या अल्टरनेटिव ऑक्सीडेट कॉम्प्लेक्स के द्वारा। या आपका बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ प्लांट ग्रो रेगुलर रिलेटेड विथ इनहिबिशन ऑफ सीक्वेंसेस। पौधों में वृद्धावस्था को रोकने वाले पादप वृद्धि नियामक होते हैं। इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, जैस्मिनिक एसिड है या जिब्रेलिक एसिड है। तो पौधों में वृद्धावस्था को रोकने वाला पादप वृद्धि जो होता है वह आपके जिब्रेलिक होता है। ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कोएंजाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसमिनेशन रिएक्शन इज। ट्रांसमिनेशन एमीन स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेने वाला सह एंजाइम है एडिनोसिन फास्फेट, पायरिडॉक्सिल फास्फेट, कोएंजाइम ए, एसिटिल कोएंजाइम। तो जो आपका ट्रांसएमिनेशन प्रक्रिया में भाग लेने वाला एंजाइम आपका जो होता है वह पायरिडॉक्सिल फास्फेट होता है। यह आपके एंजाइम में पायरिडॉक्सिल फास्फेट विटामिन B6 का उत्पन्न कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम PS सेकेंड टू PS फर्स्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज। प्रकाश संश्लेषण में फोटोसिंथेसिस सेकेंड से फोटोसिंथेसिस फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने वाला तांबे वाला प्रोटीन होता है साइटोक्रोम BF, साइटोक्रोम A3, प्लास्टोसाइनिन या प्लास्टोक्यूनिन। तो जो आपका फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने वाला तांबे वाला प्रोटीन आपका होता है वह प्लास्टोसाइनिन होता है। यह तांबे युक्त प्रोटीन होता है जो PS सेकेंड से PS फर्स्ट तक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अपरेंट आर्क्यू ऑफ ग्रीन लीफ एक्सपोज्ड टू लाइट विल बी। प्रकाश में हरे पत्तों का प्रत्यक्ष श्वसन गुणांक होगा 1 के बराबर, 1 से कम, 1 से अधिक या 0 के बराबर। तो प्रकाश में हरे पत्ते प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग अधिक और उत्सर्जन कम होता है, इसलिए इसका RQ 1 से कम होता है। बीज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखिए, आज का जो हमारा 1998 का सेट था वह पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।